देवगुरु बृहस्पति से जो लोग प्रभावित होते हैं और सामान्यतया जब लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हों तो ये व्यक्ति को अन्वेषणकर्ता बनाते हैं। अन्वेषण का अर्थ ये भी होगा कि बहुत सूक्ष्म विषयों पर विस्तार से चर्चा करने वाला, धर्म, दर्शन, न्याय, आध्यात्म, चिंतन, इन सभी विषयों को जानने वाला। न्याय का अर्थ होगा कानून, दर्शन का अर्थ होगा प्रोफेसर, पढ़ाने वाला। उसके बाद मजबूत और अच्छी राजनीति करने वाला। ये जो आजकल के जो नेता परेता हैं ये बहुत बहुत खराब राजनीति करते हैं, बहुत खराब राजनीति। मतलब जिसकी कुंडली का देवगुरु बृहस्पति बलवान होगा वो अच्छी राजनीति करेगा, सबके कल्याण की बात सोचेगा, वो बांटने का काम नहीं करेगा और वो किसी एक के पक्ष और दूसरे के विपक्ष में कभी खड़ा नहीं होगा। वो तटस्थ होकर के समाज का मार्गदर्शन करने वाला होता है, प्रवक्ता होता है। उसे पद और प्रतिष्ठा में से किसी एक का चयन अगर कभी करना होगा तो वो प्रतिष्ठा का चयन पहले करेगा, मठाधीश बन जाएगा। पर मठ के विकास की बात करते हुए अपने आध्यात्मिक विकास पे भी उसका झुकाव ज्यादा रहता है कि उस तरफ उसका आध्यात्मिक उन्नति भी होना चाहिए। ऐसे लोग राजनीतिज्ञ होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, न्यायविद होते हैं, है ना। दिव्य शरीर होता है इनका, चौड़ी छाती, मांसल, मज्जा से युक्त शरीर होता है, पीली गोराई होती है, दिव्य ऊंचे कदकाठी के होते हैं, भरा हुआ शरीर होता है, भूरे बाल जो हैं वो भूरे होते हैं। लग्न में गुरु अगर बैठ जाएं किसी के जातक के, मतलब जन्म के समय पे किसी जातक का जन्म हुआ और उस समय पूरब दिशा में ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो ये बलवान हो जाते हैं। लग्न में, अर्थात लग्न ये पूरब दिशा है, तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जिस जातक का जन्म हो रहा हो और उसके जन्म के समय पे पूरब दिशा में ही देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति हो जाए तो ये जातक को धन, सुख, ऐश्वर्य, संतान, बुद्धिमान और कृतज्ञ हमेशा बना देते हैं। एक बात और भी होगी, चूंकि ये दीर्घ आकार के मंदगामी ग्रह हैं, मतलब लगभग 1.5 साल एक राशि को पार करते हैं, तो क्या कहा कि 1 साल से ज्यादा, कि अगर जन्म कुंडली के किसी भी भाव पर इनकी दृष्टि होगी ना, जैसे अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठेंगे तो उनकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पे होगी। इस आधार पर कि चूंकि ये धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं तो व्यक्ति का जो यश है, मतलब नौकरी, मेहनत करने के बाद पराक्रम का परिणाम पंचम भाव, उसके बाद विवाह, क्योंकि विवाह हो तभी जब व्यक्ति नौकरी में जाए, स्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद भाग्य उदय, ऊंची शिक्षा। इन सभी विषयों पे देवगुरु बृहस्पति की जो गंभीर और धीरे धीरे वाली दृष्टि होती है वो इन सभी विषयों में थोड़ा विलंब कराती है। हमें घबराना नहीं चाहिए। अग्नि तत्व से युक्त आकाश तत्व के प्रभाव से संपन्न ये ग्रह हैं। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और देवगुरु बृहस्पति की ये मूल त्रिकोण राशि है, जहां 0 से 10 अंश तक कई बार ये बहुत मूल त्रिकोणस्थ हो जाते हैं धनु राशि में, लेकिन यहां पे अगर ग्रह 9-10 अंश से ऊपर है तो ये सामान्यतया स्वराशि का फल करेगा। मतलब मूल त्रिकोण ग्रह जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होकर परिणाम करता है, लेकिन जब ग्रह अंशात्मक स्थिति में उस 10 अंश को पार करके देवगुरु बृहस्पति 14-15 अंश पे जाएंगे तो स्वराशि का फल करेंगे, जिसका फल ये होगा कि अब वो सामान्य परिणाम करने वाले हो जाएंगे, सामान्य से थोड़े अच्छे। हालांकि हंस योग बनेगा लग्न में अगर बैठेंगे तो, पर मूल त्रिकोण वाली बात नहीं रह जाएगी। और आकाश तत्व के ग्रह हैं, आकाश का कोई अंत नहीं है, तो इनके जो विचार होते हैं वो काफी दार्शनिक होते हैं और उस दर्शन तक सभी तरीके से किसी भी सामान्य व्यक्ति की पहुंच बड़ी कम होती है। मतलब जो व्यक्ति का दृष्टिकोण है वो बड़ा उदार है और बड़ा सबके लिए हितप्रिय है, सबके हित की बात करने वाला। राजनीति भी अपने करे तो बहुत लोगों का कल्याण करते, ऐसा किसी से कोई लोभ लालच नहीं, किसी से लाभ उठा लूं ऐसा नहीं, किसी को दबा दूं ऐसा नहीं है, किसी को परेशान कर दूं ऐसा नहीं है, किसी के धन पे इसकी कुदृष्टि है, बिल्कुल नहीं। 100% विश्वासी धनु लग्न और लग्न में बैठे गुरु वैसे भी हो जाते हैं, जातक को ऐसा बना देते हैं।
रोजगार क्या है, स्वभाव कैसा है, इन सभी विषयों पर हमने चर्चा कर ली। लग्न में गुरु अगर बैठेंगे तो सप्तम भाव पर उनकी पूर्ण दृष्टि जाएगी और ऐसे लोगों का जीवन दाम्पत्य का हो या व्यापार का हो, कई बार तो इन्हें अगर व्यापार भी दे दिया जाए तो ये व्यापार भी बहुत अच्छा चला लेते हैं। जैसे शिक्षक ही बनना हो तो व्यापार शिक्षक का कर लें, मतलब शिक्षा का व्यापार करें, शिक्षक बन करके अपना धन कमाएं। ऐसा कानून वगैरह मैंने कहा ही, राजनीति भी कह दी और इतनी सारी बातें हो जाती हैं। तो अगर आपकी कुंडली धनु लग्न से प्रभावित है तो आप इस तरीके से अपने जीवन को समझ सकते हैं। क्रोध है, कई बार थोड़ा क्रोध जल्दी भी होता है, उग्र है स्वभावगत धनु राशि तो थोड़ी उग्रता है, पर हाँ उस उग्र होने की स्थिति में भी व्यक्ति को यह पता होता है कि सामने कौन खड़ा है ना। वो उनको ये बात, इस बात की मर्यादा का बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान होता है कि हमें कहाँ पे क्रोध कितना करना है। अब ये क्रोध कहाँ कितना करना है ये चंद्रमा पर भी कई बार निर्भर करता है, क्योंकि चंद्रमा जब मेष राशि में बैठेंगे तो अश्विनी नक्षत्र होगा। अब इस आधार पर कि अश्विनी और मघा आश्लेषा वाले जो होते हैं उनको कई बार क्रोध करने नहीं आता है, तो कहाँ क्रोध करना है कहाँ नहीं करना है कई बार इन्हें इनका ज्ञान नहीं रहता। ये भी होता है। ये इतनी अच्छी राशि हो जाती है धनु राशि लग्न में कि व्यक्ति के दर्शन को बहुत ही बेहतर बना देती है। धर्म की ये मूल राशि है। अगर कालपुरुष की कुंडली आप बनाएं जो मेष लग्न की बनती है तो वहां पे नवम भाव में जो राशि बननी चाहिए वही जन्म कुंडली के लग्न में बनी है। मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व में धर्म छुपा है, उसका व्यक्तित्व धर्म से होता हुआ गुजर रहा है, धर्म के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। तो ये जो सारी बातें हैं वो धनु लग्न में देखने को मिल जाती है।